Hello friends, welcome to Atul classes. I am Atul Srivastava, educator, mentor and career coach. Today I am going to discuss the next topic in simple sentences. हम लोग सिंपल सेंटेंस में सिंथेसिस के अंदर सिंपल सेंटेंस सीख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने सीखा था दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस बनाने का क्या तरीका है, ये हम लोग सीख रहे थे। जिसके अंदर हमने आपको बताया था कि 8 रूल्स हैं, जिसमें से हमने 3 रूल सीख लिए थे। आज हम लोगों को चौथा रूल यानी कि 4th रूल सीखना है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको प्रॉपर वीडियोस कोर्स वाइज सिस्टमेटिक लेक्चर हमारे मिलते रहें। और दोस्तों तक इसको शेयर करना ना भूलिए। देखिए दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। देखिए, नॉमिनेटिव का मतलब होता है सब्जेक्ट। अगर नॉमिनेटिव की हम केवल बात करें तो नॉमिनेटिव का क्या मतलब होता है? नॉमिनेटिव का मतलब है सब्जेक्ट। याद रखिएगा, नॉमिनेटिव का मतलब क्या है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नॉमिनेटिव? ये रूल क्या कहता है? जब तक हम इसका मतलब नहीं समझेंगे, इस रूल का मतलब नहीं समझेंगे, तब तक हम रूल अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो नॉमिनेटिव का मतलब क्या? नॉमिनेटिव का मतलब सब्जेक्ट। वेरी गुड। नेक्स्ट वर्ड इसमें दिया हुआ है एब्सोल्यूट। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट? एब्सोल्यूट का मतलब क्या? एब्सोल्यूट का मतलब फ्री, यानी कि स्वतंत्र। स्वतंत्र। अब देखिए, तो ये रूल कहाँ पर अप्लाई करेंगे? जहाँ पर दो सेंटेंसेस दिए होंगे और दोनों ही फ्री होकर काम कर रहे होंगे। जैसे देखिए, पहला सेंटेंस है द डे, दूसरा सेंटेंस है वी। तो जब देखिए दो सेंटेंस हैं, सेंटेंस नंबर 1 द डे वॉज फाइन, सेंटेंस नंबर 2 वी वेंट आउट टू सी अ फिल्म। इन दोनों ही सेंटेंसेस में दोनों ही सब्जेक्ट देखिए अलग अलग हैं। यहाँ द डे है, यहाँ वी है। दोनों ही सब्जेक्ट अपना अलग अलग काम कर रहे हैं, मतलब स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं। जहाँ किसी सेंटेंसेस में दो या दो से अधिक सेंटेंस दिए हों और दोनों ही सेंटेंस में जो सब्जेक्ट दिया है वो स्वतंत्र रूप से काम करेगा, वहाँ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का रूल लगाएंगे। नॉमिनेटिव माने सब्जेक्ट, एब्सोल्यूट माने स्वतंत्र। जहाँ दो सब्जेक्ट स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हों वहाँ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करेंगे। अब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करने के लिए रूल नंबर फर्स्ट देखिए। यदि पहले वाक्य के कर्ता के बाद इज एम आर वाज वर आया हो। यदि पहले वाक्य, रूल नंबर फर्स्ट क्या है? यदि इज एम आर वाज वर आया हो तो निम्न नियम का प्रयोग करेंगे। नियम क्या लगाएंगे? कुछ नहीं, वॉच को, इज एम आर वाज वर को हटा देंगे और सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे, फिर इज एम आर वाज वर को हटाकर बीइंग लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर कॉमा लगा के मेन सेंटेंस लिख देंगे पूरा, जैसा बना है वैसा। जैसे देखिए यहाँ पर कैसे, अब एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए तो समझ में आएगा। अगर सेंटेंस आया द डे वॉज फाइन, तो आप समझ जाएंगे कि ये पहले वाक्य में इज एम आर वाज वर आया है, तो यहाँ पर हम इज एम आर वाज वर को हटाकर बीइंग लगा देंगे। तो द डे बीइंग फाइन, कॉमा लगा के हम रेस्ट सेंटेंस को पूरा वैसे ही लिख देंगे, वी वेंट आउट टू सी अ फिल्म। बस बन गया, पहला रूल हो गया नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का। अब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का दूसरा रूल हम लोग समझते हैं कि सेकेंड रूल क्या है। देखिए, सेकेंड रूल कहता है कि यदि पहले वाक्य में मेन वर्ब आई हो, मुख्य क्रिया, यदि पहले वाक्य में मेन वर्ब आई हो, मतलब हेल्पिंग वर्ब ना आई हो। जैसे ऊपर हेल्पिंग वर्ब आई थी ना, ये देखिए ऊपर जो है हेल्पिंग वर्ब आई थी, ये देखिए वॉज आया था। लेकिन यहाँ पर क्या है? यदि पहले वाक्य में मेन वर्ब आई हो तो फिर मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में बदल देंगे और इससे पहले हैविंग लगा देंगे और बाकी सेंटेंस वैसे ही लिखेंगे। देखिए कैसे, जैसे ये वाला सेंटेंस देखिए, द सन रोज वी रिटर्न टू आवर टेंट। सबसे पहले हमें समझना है कि ये रूल लगेगा कि नहीं। तो देखिए, पहले यहाँ पर पहला सेंटेंस द सन से शुरू है,
दूसरा सेंटेंस वी से शुरू है। दोनों ही सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है। ये अपना अलग जा रहा है, ये अपना अलग जा रहा है। दोनों सब्जेक्ट का एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसी जगह पर ही नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट लगता है। अब देखिए, अगर पहले सेंटेंस में मेन वर्ब आई है, मतलब ईएमआर वाजवर इस बार नहीं आया, क्या आया है? मेन वर्ब आई हो। अगर पहले सेंटेंस में मेन वर्ब आई है तो इस मेन वर्ब को वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देना, पहला रूल। इस थर्ड फॉर्म से पहले हैविंग लगा देना, दूसरी बात। पहली बात क्या? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देना और इससे पहले हैविंग लगा देना। तो क्या बनेगा इसका? देखिए, द सन रोज, इसका देखिए क्या बनेगा। द सन हैविंग, अब थर्ड फॉर्म राइजेन। द सन हैविंग राइजेन, कॉमा लगा के लिखेंगे। वी पूरा लिख देंगे यही, वी रिटर्न टू आवर टेंट। बस हो गया, बन गया आपका। तो ये तो था रूल नंबर 2। रूल नंबर 1 क्या था? अगर ईएमआर वाजवर आए। रूल नंबर 2 क्या है? अगर मेन वर्ब आई हो। अच्छा, रूल नंबर 3 देख लेते हैं। रूल नंबर 3, यदि पहले वाक्य में मेन वर्ब आई हो, और कैसे आई हो? वॉच, किल्ड, इज रिटेन, आर फिनिश्ड। मतलब कि ये कहना चाहता है कि अगर आपका पहला वाक्य पैसिव वॉइस में दिया हो। क्या कहना चाहता है? अगर पहला वाक्य किस में दिया हो? पैसिव वॉइस में, मतलब मेन वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पैसिव वॉइस का सिंबल होता है। हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर दी हो, देखो जैसे पहले वाक्य में कह रहा, पहले वाक्य में हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब कि पैसिव वॉइस। अगर पहला वाक्य, फिर से सुनिए, अगर पहला वाक्य पैसिव वॉइस में दिया हो तो क्या करेंगे? तो फिर हैविंग ना लगाएंगे, हैविंग के साथ बीन भी लगाएंगे। अभी क्या था? खाली मेन वर्ब आई थी तो केवल हैविंग लगाया था। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, यानी वाक्य पैसिव वॉइस में दिया है, तो दो चीज़ें लगाएंगे। एक तो हैविंग बीन और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। समझ में आ गई बात? वेरी गुड। देखिए एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपके सामने है। ये पेपर में कई बार पूछा भी गया। जैसे द जर्नल वॉज किल्ड, द आर्मी रैन अवे। तो देखिए, वॉज किल्ड आया है, यानी पैसिव वॉइस में किसी के द्वारा मारे गए। तो ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस है। अब इसको हमें बदलना है, यानी सिंपल बनाना है। तो पहले देख लो कि यहाँ पर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट लगेगा भी कि नहीं। ये कैसे चेक करते हैं? ये देखेंगे कि अगर इस वाक्य का कर्ता द जर्नल है, इस वाक्य का कर्ता द आर्मी है, दोनों कर्ता अलग अलग हैं, तो ऐसी जगह पे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट लगेगा। मैंने आपको बता दिया। वेरी गुड। अब देखो, समझो। अब हमने कहा कि अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो वाक्य पैसिव वॉइस में होता है। तो यही हमने कहा था कि अगर पहला वाक्य किस में दिया हो? पैसिव वॉइस में। अगर पहला वाक्य पैसिव वॉइस में दिया है तो याद रखना हैविंग बीन लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद। तो द जर्नल हैविंग बीन, हेल्पिंग वर्ब यहाँ की हटा देंगे और लगाएंगे क्या? हैविंग बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म किल्ड, कॉमा लगा के पूरा वाक्य वैसे लिख देंगे, द आर्मी रैन अवे। बस जैसे ही हमने ये किया, सॉरी थोड़ा सा, जैसे ही हमने ये किया बस हमारा ये बन गया, कंप्लीट हो गया। वेरी गुड। तो अब हम लोग यहाँ तक समझ चुके हैं। अब दोस्तों हमें आगे समझना है। ये कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, इनको कह रहा है कि कंबाइन करके नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से आपको सिंपल बनाना है। तो देखिए कैसे बनाएंगे। पहला तो हमने बनाई दिया, दूसरा समझते हैं। द पोएट वॉज वैकेंट, सॉरी द पोस्ट वॉज वैकेंट। ये देखिए, द पोस्ट वॉज वैकेंट। तो ईएमआर वॉजवर आया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आई, तो मतलब पैसिव वॉइस में नहीं है, ये सिंपल वाला पहला रूल। तो देखिए 3 रूल हमने इसमें सीखे, ध्यान से समझ लो भाई सब लोग। पहला रूल हमने क्या समझा कि अगर पहले वाक्य में इज एम आर वॉज वर आया हो। दूसरा रूल हमने सीखा कि अगर पहले वाक्य में मेन वर्ब आई हो। तीसरा रूल सीखा कि अगर पहला वाक्य पैसिव वॉइस में दिया हो। यही 3 रूल सीखे हैं। तो पहला रूल, अगर इज एम आर वॉज वर आया हो, इज एम आर वॉज वर आया हो,
तब क्या करेंगे बताओ? तब हम क्या लगाएंगे? तब केवल बीइंग लगाएंगे, BEING। तब केवल बीइंग लगाएंगे, इसको हटा देंगे। ठीक, क्लियर? जैसे द पोस्ट वॉज वैकेंट कैसे बनेगा? द पोस्ट बीइंग वैकेंट, कॉमा लगाएंगे, आई ऑफर्ड माई सेल्फ एज अ कैंडिडेट। क्लियर? वेरी गुड। जैसे द मैच वॉज ओवर, तो द मैच बीइंग ओवर, द मैच बीइंग ओवर, कॉमा पब्लिक रश्ड टू द गेट। वेरी गुड। द स्कूल वॉज क्लोज्ड, देखो वॉज क्लोज्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, मतलब वाक्य पैसिव वॉइस में दिया है अभी ये, तो क्या होगा? द स्कूल हैविंग बीन लगता है पैसिव वॉइस वाले में, हैविंग बीन, और अब लिखेंगे क्लोज्ड, फिर कॉमा लगा के पूरा वाक्य ऐसे ही लिख देंगे, सेंटेंस। वेरी गुड। आगे देखिए, हिज हाउस हैज टॉपल्ड डाउन, फिर आ गया पैसिव वॉइस में, तो हिज हाउस हैविंग बीन टॉपल्ड डाउन, कॉमा ही लिव्ड इन एन इन। वेरी गुड। अगला देखिए, हर मदर वॉज डेड पैसिव वॉइस में है, तो क्या होगा? हैविंग बीन डेड, हर मदर वॉज हैविंग बीन डेड, कॉमा शी हैड टू लुक आफ्टर द हाउस। वैसे ये डेड है तो द हर मदर बीइंग डेड होगा, क्योंकि डेड एक एडजेक्टिव होता है, डाइड एक वर्ब होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? डाइड। लेकिन डेड क्या है? दिस इज एडजेक्टिव, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं, तो सेंटेंस सिंपल है, पैसिव वॉइस में सेंटेंस नहीं दिया है। वेरी गुड। तो अगर पैसिव वॉइस सेंटेंस नहीं दिया है तो सिंपल बनाएंगे, बीइंग वॉज हटाकर क्या लगा देंगे? केवल बीइंग लगा देंगे और डेड लिखकर कॉमा लगा के आगे सेंटेंस सेम वही लिख देंगे। ठीक। द ऑफिस वर्क वॉज ओवर, वॉज आया है, EJMR वॉज वर आए, बीइंग लगा दो चुपचाप और उसके बाद कॉमा लगा के पूरा सेंटेंस वही लिख दो। ठीक। नेक्स्ट देखो, द ट्रेन वॉज मिस्ड, फिर पैसिव वॉइस में आ गया, तो हैविंग बीन लगेगा, हैविंग बीन के बाद कॉमा लगा के पूरा सेंटेंस ऐसे लिख देंगे। तो ये तो था दोस्तों हमारा रूल नंबर 4, जिसका नाम है यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द फिर लेकर आएंगे रूल नंबर 5, सिंपल सेंटेंसेस। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आपको कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर का कोर्स यहाँ पर सिस्टमेटिक वे से मिल रहा है और सारे ही कोर्स सब्जेक्ट वाइज आपको मिलते रहेंगे। बहुत जल्द मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी इसी चैनल पे कराऊंगा, और जिसमें आपको मैं टोटल जो गवर्नमेंट जॉब में 10 सब्जेक्ट आते हैं वो 10 के 10 सब्जेक्ट आपको इस पे अवेलेबल होंगे सिस्टमेटिक वे से। सबसे पहले मैं हिंदी अब कराऊंगा, इसके बाद हिंदी ग्रामर का वीडियो बहुत जल्द हमारे चैनल पर अपलोड होगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे, गुड लक।